हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 7, गतांग से आगे। मुझे प्रेम हो गया था श्री राम से। भरत जी को अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं हनुमान जी। उस समय मैं कुछ बोल ना सका। जब मेरे श्री राम प्रभु ने मुझसे कहा, गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए तुम किष्किंधा जाओ। ओह भरत भैया, मैं तो वानर था ना, हृदय की पीर को क्या समझता, पर लग रहा था हृदय से बहुत कुछ हो रहा है। आज्ञा पालन करना ही तो मेरा कर्तव्य था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इन सांवरे घुंघराले बालों वाले पीतांबर धारी प्राणधन को छोड़कर कहाँ जाऊं। किष्किंधा, अरे मुझे क्या लेना देना था किष्किंधा से। हाँ गुरुदेव, सूर्य ने आज्ञा तो दी थी, पर आज्ञा पालन करने की क्षमता ही न रहे तब कोई क्या करे। मैं तो अपनी संपूर्ण क्षमता ही खो चुका था। मैं राममय बनता जा रहा था। जब मैं अयोध्या से चला, अपने स्वामी के चरणों को छोड़कर अपने माँ और पिताजी के पास जब चला, तब मेरी दशा ही विचित्र सी हो गई थी। शरीर में थकान सी लग रही थी। भरत भैया, मैं ब्रह्मांड को तोड़ने की हिम्मत रखता हूँ, पर ये क्या हो गया था मुझे। थोड़ा चलता, फिर बैठ जाता, किधर जाना है ये भी भूल गया था। श्री राम जय जय राम इसका उच्चारण करने लगता था, पर ये क्या, मुझसे ये भी उच्चारण नहीं हो पा रहा था। राम कहते ही मुझे रोना आ रहा था, फिर अपने आप को रोक लेता था, पर इस भाव के वेग को कितना रोकता। जैसे तैसे अपने माता पिता के पास गया। पर एक दिन मेरी माँ अंजनी ने पिता केसरी से कहा था, हनुमान तो अपना उत्साह खो चुका है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ इसे। अयोध्या जब गया था ये, तब इसमें जो ऊर्जा थी अब नहीं रही। इसका ध्यान कहीं और लगाओ, नहीं तो ये कहीं का नहीं रहेगा। मेरे पिताजी ने कहा था। भरत भैया, मैं सुन रहा था पिताजी की ये बातें। इसका विवाह करा दें। अरे ये क्या कह रहे थे मेरे पिताजी। मैं तुरंत गया सामने और पूरी दृढ़ता से कहा, मैं प्रण ले चुका हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूँगा। इतना कहकर मैं अपनी गुफा में आ गया और लेट गया। बाहर से आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी, आप विवाह की बातें ना कीजिए इससे, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे दूर चला जाए। हनुमान की कोई रुचि नहीं है भोग विलासिता में। आप देखते नहीं हैं बंदर कितना कामुक होता है, पर ये हमारा हनुमान निष्काम है, पूर्ण निष्काम। नहीं देवी अंजनी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, शायद इसका मन बहल जाए, इसलिए इसे राघवेंद्र से प्रेम हो गया है। वो हैं ही प्रेम मूर्ति, प्रेम के सागर, और जगत में प्रेम करने जैसा कोई है तो वह राम ही तो हैं। ओह ये बात है। वानर राज केसरी मुस्कुराते हुए चल दिए थे। भरत भैया, मैं कैसे कहूँ, प्रेम हो गया था मुझे, पर मेरे जैसे को ये पावन प्रेम कैसे हो सकता है। मैं तो कामी क्रोधी वानर, कैसे हो सकता है मुझे प्रेम, और वो भी प्रभु श्री राम से। प्रेम आपको नहीं होगा तो किसे होगा पवन सुत। भरत जी ने कहा, प्रेम देवता आपके जैसे पवित्र हृदय को नहीं चुनेंगे तो किसे चुनेंगे। राम किसके वश में है, ज्ञान के वश में कहाँ, योग के वश में कहाँ, ये तो प्रेम के ही वश में है, और आपने अपने वश में कर लिया है। धन्य हैं आप, आपके जैसा भक्त कौन हुआ है आज तक। भरत जी ने प्रणाम किया हनुमान जी को। अवध के उद्यान में थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। कुछ कुछ सोचते हुए मन में ही मुस्कुरा रहे थे हनुमान जी और भरत जी भी। फिर हनुमान जी ने बोलना शुरू किया। मेरी दशा बिगड़ती जा रही थी। जब देखो तब मेरे नेत्रों में अश्रु भरे रहते थे। मुझे रोमांच होता रहा। मुझे एकांत प्रिय लगने लगा। भरत भैया, बंदर शांत हो जाए तो समझना चाहिए वो रोगी है। हाँ, मुझे रोग लग गया था, प्रेम का रोग, जो जगत पिता से हो गया। ये प्रेम जगत पिता राघवेंद्र सरकार से
प्रेम था। भरत भैया, एक साधारण प्रेम में भी कैसी स्थिति होती है, फिर ये प्रेम तो दिव्य और असाधारण है। मैं एकांत में बैठा रहता था, कभी सोने का मन करता तो कभी रामलला को याद करके, उनकी कोई भी वाल चापल्य लीला याद करके हंसता था। कहीं घूमने का, कहीं जाने का, उठने और बैठने का कभी जी ही नहीं करता था। ये वानर बालक के लिए असाधारण स्थिति थी। ये प्रेम आप मनुष्यों में होता है, पर हम वानरों में कहाँ। हाँ, एक बात तो है, उस विरह ने मुझे एक महानिधि दे दी थी, राम नाम। मैं हर समय राम नाम का ही मंत्र जाप करता था, पर राम नाम जपते ही फिर सावन भादों नैनों से बहने शुरू हो जाते थे। हनुमान जी अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं, फिर बोले, प्रेम की वेदना सच में ही बड़ी मीठी होती है। उस रोग की प्यारी मिठास को कामांध व्यक्ति क्या जाने। भरत भैया, ये प्रेम दुनियादारों के हिस्से की चीज़ थोड़े ही है। इस दर्द के भेद को ये संसारी क्या समझें। प्रेम की इस कसक को कोई दीवाना ही समझ सकता है। मैं किससे कहूँ कि मुझे क्या हो गया है, और कौन समझेगा कि एक वानर को भी प्रेम हो सकता है। लोग तो हंसेंगे ही ना। मैं पहाड़ों पर चलता था तो पद डगमगा जाते थे, मैं खाई में गिर पड़ता था, पर मेरे पवन देव जो पिता भी हैं मेरे, वो मेरी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। प्रेम ऐसा होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। एक दिन मेरे पास मेरे माता पिताजी आ गए। पुत्र, हम दोनों ने विचार किया है कि तुम कुछ समय के लिए किष्किंधा जाकर रह लो। मेरी माँ ने मुझे समझाया। हाँ, इस अवस्था में परिवर्तन भी आवश्यक है, वो चाहे स्थान का परिवर्तन हो। मुझे बात ठीक लगी और मेरे गुरु ने भी यही आज्ञा दी है, और मेरे स्वामी श्री राम ने भी तो यही कहा है। फिर मेरी स्वामी की बातों को मैं भला कैसे काट दूं। पिताजी, मैं जाऊंगा किष्किंधा। माँ अंजनी ने सोचा नहीं था कि मैं चलने के लिए राजी हो जाऊंगा। वो बहुत प्रसन्न हुई। मुझे मेरे पिताजी लेकर किष्किंधा आ गए। हम लोगों को कहीं भी जाना हो, स्थल कितना भी दूर हो, मात्र 2 घड़ी ही लगते हैं। पहुंच गया था मैं किष्किंधा में। मेरे पिता का कितना आदर किया था उस बाली ने। बाली के पुत्र अंगद से मेरी अच्छी खासी दोस्ती ही हो गई थी। हाँ, बाली के भाई थे सुग्रीव, वो शांत थे, बाली आक्रामक था। सुग्रीव चाहते थे मैं उनके पास ही रहूं, पर बाली चाहता था कि मैं उसकी बात ही मानूं। पर भरत भैया, मेरा वो जो भावावेश था ना, रोना तड़पना, ये सब बहुत कुछ कम हो गया था। किष्किंधा में मेरे और भी मित्र बन गए थे। सुग्रीव तो मुझसे ही चिपके रहते थे, पर बाली, अरे भरत भैया, ये बाली तो बड़ा खतरनाक था। कैसे? भरत जी ने पूछा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।